Dear students, in this lecture we shall discuss river crossing problem. इस प्रॉब्लम को और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे sometimes we say river boat problem, sometimes we say river swimmer problem. तो हम इसके दो केसेस इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. दो ही केसेस होते हैं. अगर आप स्टूडेंट्स में से किसी को हैंड रिटन नोट्स चाहिए मेरे, तो इसी लेक्चर के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें देखेंगे तो गूगल ड्राइव का एक लिंक मिलेगा आपको, और उसमें आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे. उसमें आपको सैम्पल प्रॉब्लम्स भी मिल जाएंगी, MCQs नीट और JEE की. और अगर आप और ज़्यादा प्रॉब्लम्स करना चाहते हैं तो हमारी लाइव क्लास में अपीयर होना पड़ेगा आपको, जो हम जूम पर लेते रहते हैं, जिसका हम शेड्यूल व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर देते हैं. ओके, तो हम रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर. नाउ रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम है क्या, या रिवर स्विमर प्रॉब्लम है क्या, उसको हम समझ लेते हैं. एक स्विमर है जिसको रिवर को क्रॉस करना है. देयर आर टू केसेस. वन इज क्रॉसिंग द रिवर विद मिनिमम टाइम, जिसका ये डायग्राम बना हुआ है, और जो दूसरा केस है क्रॉसिंग द रिवर विद मिनिमम डिस्टेंस, जिसका ये डायग्राम बना हुआ है. दोनों केसेस को हम दोनों केसेस की थ्योरी और मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है वो समझेंगे, और कैसे ये केस वन के अंदर टाइम मिनिमम होता है क्रॉसिंग द रिवर का, और कैसे टाइम यहाँ पर डिस्टेंस मिनिमम होता है क्रॉसिंग द रिवर का. इसको हम चेक करने वाले हैं, इसको हम प्रूफ करने वाले हैं इसके अंदर. बात समझ में आई? तो सबसे पहले कुछ नोमेनक्लेचर समझ लेते हैं. नोमेनक्लेचर समझने के बाद हमको आसानी हो जाएगी. व्हाट इज W? ये रिवर है, दो ब्लैक पैरेलल लाइंस के जरिए जो दिखाई गई है. सपोज इट इज द रिवर. W इज द विड्थ ऑफ द रिवर. ये चौड़ाई है रिवर की, जिसको हम मीटर्स में लेंगे. VW या VR इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर और वेलोसिटी ऑफ रिवर. होता तो वेलोसिटी ऑफ वाटर ही है, वाटर ही मूव करता है रिवर के अंदर, तो VW ही लिखना ज़्यादा जेन्युइन है. लेकिन बहुत सारी न्यूमेरिकल्स के अंदर हम वेलोसिटी ऑफ रिवर भी देखते हैं, तो इसलिए मैंने VR भी लिख दिया है. ओके, ये VW कौन सी वेलोसिटी है? ये वाटर की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. यानी यहाँ ग्राउंड के ऊपर अगर आप खड़े हो गए और पानी को बहता हुआ देखते हैं, तो आपके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी वाटर की, ये वो वेलोसिटी है. क्या बात समझ में आती है? ठीक, ओके. नाउ एक स्विमर है जो कि A पॉइंट पर है, A पोजीशन पर है, और इस स्विमर की अपनी एक वेलोसिटी है जो कि स्टिल वाटर के अंदर है. ओके, वो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या खाली वेलोसिटी ऑफ स्विमर भी कह सकते हैं हम. वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर. ओके, तो ये जो स्विमर है अपने एफर्ट A से B पॉइंट पर जाने के लिए करता है. ये B पॉइंट एग्जैक्टली A पॉइंट के अपोजिट है, यानी कि A से उधर रिवर के उधर वाला जो सबसे नजदीक वाला पॉइंट है वो ये B पॉइंट है. तो ये बेसिकली कैसा होगा? ये B पॉइंट पर ये वाली लाइन जो होगी AB, ये रिवर की दूसरी जो बैंक है उधर की तरफ क्या होगी? दूसरा जो किनारा है उस पर परपेंडिकुलर होगी. क्या मेरी बात समझ में आती है? तो ये जो स्विमर है जो पॉइंट A से B की तरफ जाना चाहता है, जैसे ही ये पानी के अंदर उतरता है, होता क्या है? बात को समझ लीजिए. देखिए यहाँ ये फिगर बनी हुई, मैं आपको अलग से यहाँ समझा रहा हूँ. जैसे ही ये पानी के अंदर उतरता है, ये अपने एफर्ट लगाता है ऊपर जाने के लिए, क्रॉस करने के लिए रिवर को. क्या मेरी बात समझ में आती है? लेकिन उसी टाइम रिवर का जो वाटर है उसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, जो है बेसिकली VW, एंड इट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर. तो होता क्या है, इन दोनों वेलोसिटीज की वजह से ये जो ऊपर जाने वाली वेलोसिटी है ये तो स्विमर की है, और जो इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है वो वाटर की है. ना तो स्विमर बिल्कुल आगे की तरफ जाता है, ना इस VW की तरफ जाता है, बल्कि बीच में इनके रिजल्टेंट वेक्टर की तरफ जाता है. क्या बात समझ में आई? तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंटेंशन ऑफ मोशन. AB इज द डायरेक्शन ऑफ इंटेंट टू मूव. तो A से B तक जाने के लिए जो एफर्ट लगा रहा है, वाटर उस एफर्ट को इधर की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करता है. रिजल्टेंट क्या होता है कि A से लेकर कहां पहुंच जाता है? C तक पहुंच जाता है. ठीक है, तो C इज द लैंडिंग पोजीशन या लैंडिंग पॉइंट, एंड B इज द
इंटेंट पॉइंट, यहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तो बी से खिसक कर लैंडिंग पॉइंट कहां पर आ जाता है, सी पर आ जाता है, वेलोसिटी ऑफ वाटर की वजह से। क्या बात समझ में आती है? बी और सी इसके बीच का जो डिस्टेंस है या जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना, और यहां पर ये नाम इसलिए इसको दिया गया है क्योंकि बेसिकली जो इंटेंशन था वो यहां से खिसक कर यहां पर आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं या खाली आप ड्रिफ्ट भी कह सकते हैं। द एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर विद एंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू थीटा। थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कैसे भी, अभी हम लोग निकाल के भी देखेंगे। VSG को समझ लीजिए, VSG क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर आप ग्राउंड से खड़े होकर इस सिचुएशन में स्विमर को मूव करता हुआ देखेंगे तो आपको ये वेलोसिटी दिखेगी रेड वाली, ठीक है? इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। याद रखिए ये जो दूसरा लेटर होता है हमेशा, यहां पर ग्राउंड है, यहां पर रिवर है, जब भी इस तरीके से हम वेलोसिटी देखते हैं या कोई वेक्टर देखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रेफरेंस है, हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है वो इसी लेटर पर होता है। जैसे यहां पर है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो इस वाले केस में हम वेलोसिटी ऑफ स्विमर देख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर को 0 मानकर, वेलोसिटी ऑफ रिवर के साथ अपनी वेलोसिटी मैच कराकर। बात समझ में? जैसे हम वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे हैं, यानी ऑब्जर्व करने वाला ग्राउंड पर खड़ा है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर यानी ऑब्जर्व करने वाला वेलोसिटी ऑफ रिवर जितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। इसमें ए से लेकर सी तक ये एक्चुअल मोशन है, दिस इज द एक्चुअल मोशन जो हमें मूव करता हुआ नजर आएगा। तो ये कैसे मिनिमम टाइम प्रॉब्लम है, इसको अभी हम देखने वाले हैं। इस दूसरी प्रॉब्लम को देखिए। अब स्विमर को ये बात पता थी कि भाई हम तो खिसक जाते हैं वेलोसिटी ऑफ वाटर की वजह से, वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से। अब स्विमर कहता है नहीं, मैं तो यहीं पर जाना चाहता हूं, बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर ही लैंड करना चाहता हूं मैं। तो स्विमर के पास क्या ऑप्शन है? तो स्विमर के पास ये ऑप्शन है कि अपनी इंटेंशन को यहां से मूव करके यहां कर ले, ताकि जब रिवर, क्योंकि ये यहां पे आना चाहेगा तो रिवर यहां से खिसका कर यहां पर इसको कर देगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? होगा कैसे, ये बात को समझ लीजिए। अगर स्विमर अपनी इंटेंशन इधर की तरफ कर देगा तो व्हाट इज दिस? दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो रिवर क्या करेगी? इसको खिसका देगी इधर की तरफ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो जो स्विमर है वो इस पॉइंट पर ना आकर इस पॉइंट पर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? फिर भी ये अपना एफर्ट इसी डायरेक्शन में जारी रखेगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर वापस इसको खिसकाकर यहां पर ले आएगी। हेंस हमारा जो डायरेक्शन ऑफ मोशन अचीव होगा वो ये वाला होगा, और यही बेसिकली एक्चुअल मोशन होगा, एक्चुअल मोशन का डायरेक्शन होगा। तो लैंडिंग यहां से लेकर यहां तक हो जाएगी, हालांकि इंटेंशन किधर की तरफ रहेगा? इधर की तरफ रहेगा। तो VSR इज बेसिकली VSR इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर और विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वो इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ वाटर इस डायरेक्शन में है, तो एक्चुअल मोशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो R उस केस में बेसिकली क्या हो जाएगा? लैंडिंग पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैंडिंग पॉइंट हो जाएगा R इस केस के अंदर। Q कौन सा पॉइंट है? Q वो पॉइंट है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, और यहां पर अगर स्टिल वाटर होता तो स्विमर यहां पर लैंड करता, लेकिन वेलोसिटी ऑफ वाटर की वजह से स्विमर कहां पर लैंड करता है? R पर लैंड करता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? दोनों ही केस में विड्थ क्या है? W है। आई होप कि हमने इन दोनों ही फिगर्स को अच्छे से समझ लिया है। अब कैसे यहां पर टाइम मिनिमम आता है और कैसे यहां पर डिस्टेंस मिनिमम है, इसको हम समझ लेते हैं। तो मैथमेटिकल जो इक्वेशंस थी उनको हम करेंगे, उससे पहले जो हम नोमेनक्लेचर है इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है? ओके, सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है? विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है? व्हाट इज W? W is width of river. What is VW? VW is as good as VR is equal to velocity of
वाटर और वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्या बात समझ में आती है? VSR, इसके कई नाम हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। VSR, व्हाट इज VSR? VSR इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर with respect to water और river। इसी को हम बोलेंगे velocity of swimmer in still water, यानी रुके हुए पानी के अंदर जो वेलोसिटी होगी स्विमर की। ओके, और इस एफर्ट को आप हमेशा कांस्टेंट मानेंगे। ये नहीं कहेंगे भाई कभी वो हल्के दौड़ता है, कभी वो हल्के तैरता है, कभी वो तेज तैरता है, ऐसा नहीं कहेंगे। ओके, तो VW डिफाइन कर दिया, VSR डिफाइन कर दिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट VSG। व्हाट इज VSG? VSG इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर with respect to ground। यही बेसिकली क्या चीज है, ये एक्चुअल है, एक्चुअल वेलोसिटी। याद रखिएगा, जो एक्चुअल मोशन है वो बेसिकली VSG ही है। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, यही सारी चीजें यहां पर भी है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम नोमेनक्लेचर है, कुछ नहीं बदला, सिर्फ यहां पर ट्राइंगल बदला और कुछ नहीं बदला, और लेंथ बदली है। बात समझ में? जैसे जो हमारा एक्चुअल मोशन था, एक्चुअल हमारी जो लेंथ थी वो यहां पर PR है विच इज इक्वल टू W, जो यहां पर एक्चुअल मोशन की लेंथ है वो यहां पर AC है। बात समझ में? तो ये जो नोमेनक्लेचर यहां पर लिखा हुआ है ये इस फिगर के लिए भी है, केस 1 के लिए भी है, और ये केस 2 के लिए भी है। ये बात याद रखिएगा। क्या बात समझ में आती है? अब हम टाइम निकालेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर गौर करेंगे, ये बात याद रखिएगा। ओके, उससे पहले हम एक इक्वेशन लिख देते हैं यहां पर। VSG यहां पर देखिए, ये VSG मैं लिखना भूल गया, VSG। ठीक है, ये यहां पर VSG होगा। इन बोथ द केसेस मैं ब्लू पेन इस्तेमाल कर लूँ जिससे कि थोड़ा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। VSG is equal to VSR plus VW and it is a vector sum। इस इक्वेशन को हम इस्तेमाल करेंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, व्हाट इज थीटा? थीटा को हम डिफाइन कर सकते हैं कोसाइन की टर्म्स में, टेन की टर्म्स में। तो हम टेन की टर्म्स में डिफाइन कर देते हैं। लेट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेन थीटा। तो टेन इनवर्स किसके बराबर? टेन इनवर्स की जगह, टेन इनवर्स की बात क्या लिखेंगे? VW upon VSR। Theta may also be defined in terms of cosine or sine, that is cos inverse और sin inverse। ओके, तो थीटा की एक अपनी ये वैल्यू हो गई जिसको हम यूज कर सकते हैं बाकी के फॉर्मूले के अंदर। नाउ लेट मी टॉक अबाउट टाइम टू क्रॉस द रिवर। इस वाले केस में हम टाइम निकालेंगे और इस वाले केस के अंदर हम टाइम निकालेंगे। इट इज ऑब्वियस इन दिस केस that the actual motion is just perpendicular to the velocity of the water or perpendicular to the banks, to both the banks। तो ये बेसिकली यहां पर जो बेसिकल एक्चुअल मोशन है वो PR है, तो ये मिनिमम है, तो क्रॉसिंग विद मिनिमम डिस्टेंस, एंड वी हैव नॉट टू प्रूव दिस पॉइंट। ये तो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस चीज है कि यहां पर मिनिमम
डिस्टेंस से क्रॉस हुआ है, बस हमें प्रूफ ये चीज करनी है कि यहां पर मिनिमम टाइम से हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो टाइम को हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं? टाइम किसके बराबर होता है? टाइम इज इक्वल टू, टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। हमें इस फॉर्मूले के जरिए टाइम को कैलकुलेट करना है बोथ द केसेस में। बस आपको याद ये रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंप्लीमेंट करना है वो ये करना है कि जो डिस्प्लेसमेंट आप लेंगे उसी के डायरेक्शन की आप वेलोसिटी लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला ले लें और वेलोसिटी ये वाली ले लें, वेलोसिटी ये वाली ले लें और डिस्प्लेसमेंट ये वाला ले लें, तो ये जो टाइम कैलकुलेट होगा ये गलत होगा। या आप डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला ले लें और वेलोसिटी ये वाली ले लें, ऐसा नहीं। अगर आपको ये डायरेक्शन लेना है तो यहीं की वेलोसिटी लीजिए और यहीं का आप डिस्प्लेसमेंट लीजिए। अगर आपको ये डायरेक्शन लेना है तो यहीं की वेलोसिटी लीजिए, यहीं का डिस्प्लेसमेंट लीजिए। द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी सेम ड्यूरिंग कैलकुलेटिंग द टाइम। ओके, बात समझ में आ रही है? तो हम केस 1 को कर लेते हैं। केस 1 के अंदर हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम हमें कैलकुलेट करना है, यहां पर हम t1 लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट, हम दोनों ही केसेस में जो एक्चुअल मोशन था उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट और उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी लेंगे। तो ये एक्चुअल मोशन है, एक्चुअल मोशन इज दिस AC। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? दिस AC। डिस्प्लेसमेंट इज AC। नाउ what is the velocity in this direction? What is the velocity in this direction? It is equal to VSG. Okay, जो हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी थी वो यहां पर हम लिखेंगे। What is this? VSG. Okay, तो हम लिखेंगे VSG। AC को हम W में कन्वर्ट कर लेते हैं। What is this? It is W. Now let us talk about triangle, that is displacement triangle. It is W, it is AC, this is C, this is A and this is B, this is theta. Okay, ये बेसिकली AC वेक्टर हो गया। ओके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी W अपॉन AC, W अपॉन AC इज इक्वल टू कॉस थीटा। AC किसके बराबर हो जाएगा? AC बराबर हो जाएगा W अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो AC की जगह मैं लिख देता हूं W अपॉन कोसाइन थीटा। VSG, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिस इज द वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं? VSR बाई कॉस थीटा। VSR बाई कॉस थीटा। ये कहां से लेकर आया उसके लिए मैं डायग्राम बना देता हूं, ध्यान से देखिए। ये क्या चीज है? VSR है। दिस इज VSR। ये कौन सी वेलोसिटी है? ये VSG है। ये क्या चीज है? थीटा है। ये क्या चीज है? VW है। क्या बात समझ में आती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कोसाइन, तो VSR अपॉन VSG इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, तो VSG को मुझे निकालना है। VSG किसके बराबर हो जाएगा? VSG बराबर हो जाएगा VSR अपॉन कोसाइन थीटा। तो VSR अपॉन कोसाइन थीटा दोनों डिनोमिनेटर में है, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास T1 किसके बराबर मिलेगा? ये मिलेगा W अपॉन VSR। ओके, दिख रहा है? ठीक, बाकी चीजों को हम मिटा देंगे। इसको भी मिटा देते हैं, जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये कौन सा टाइम है? ये इस फिगर के लिए जो क्रॉस करने में टाइम लगेगा वो वाला टाइम है।
नाउ अब हम इस फिगर की बात करते हैं। एक्चुअल मोशन किस डायरेक्शन में, P से लेकर R तक है। तो अब हम यहां का टाइम निकालेंगे। तो केस टू, ओके। केस 2 में हमें जो टाइम निकालना है इसको हम T2 से लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज PR, ओके। एंड वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी इज VSG, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया, दोनों सेम डायरेक्शन के हैं, वैलिड टाइम आएगा। तो PR अपॉन VSG, PR किसके बराबर है, W के बराबर है, VSG, नीचे क्या हो जाएगा, VSG। जरा इसको कंपेयर कर लेंगे। T1 में W ऊपर है, यहां पर भी W ऊपर है, डिनोमिनेटर में यहां VSR है और यहां VSG है, ओके। तो हम VSR में कन्वर्ट कर लेते हैं, इस दूसरे वाले टाइम को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, VSR में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका जरा ट्राइंगल बना लेते हैं, ध्यान से समझिए। VSG, दिस इज VSR, दिस इज VW, दिस इज थीटा। क्या बात समझ में आती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, VSG अपॉन VSR is equal to cos theta, VSG will be equal to VSR cos theta, ओके। तो टाइम T2 किसके बराबर आ जाएगा, W अपॉन VSR cosine theta. Now in both the problem, width is same, velocity of swimmer with respect to river is same, because it is the velocity of swimmer with respect to still water. Oh, sorry, it is the velocity of swimmer in still water. ठीक है, यहां पर भी VSR है, यहां पर भी VSR है। जरा दोनों टाइम को ध्यान से देखिए, मैं T1 लिख रहा हूं W अपॉन VSR। क्या बात समझ में आती है, ठीक है। अगर इनको ध्यान से देखेंगे तो ये थीटा 0 से लेकर 90 तक वेरी करेगा, बात समझ में आ रही है। तो कोसाइन कहां से कहां तक वेरी करेगा, कोसाइन 1 से लेकर 0 तक वेरी करेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है। तो 1 और 0 के बीच में होगा, cos थीटा इज लेस देन 1, तो T2 विल बी मोर देन T1, ओके। एज cosine theta is less than unity, as the theta is varying from 0 to 90 degree, hence T1 is less than T2। क्या बात समझ में आती है। तो हमारी जो पहली वाली प्रॉब्लम थी, जो पहली वाली फिगर थी, इसके अंदर हम देखते हैं कि टाइम कम लगता है, किस रेशियो से कम लगता है, 1 अपॉन cos थीटा। व्हाट इज थीटा, theta is the angle between velocity of swimmer with respect to river and velocity of swimmer with respect to ground or the actual velocity। क्या मेरी बात समझ में आती है। इसको किसकी बुनियाद पर निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ वाटर की बुनियाद पर हम निकालेंगे। ऐसा हमने फॉर्मूला यहां पर दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इस रेशियो का 10 इनवर्स ले लेंगे तो हमको थीटा मिल जाएगा। क्या बात समझ में आती है, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी हम कुछ और प्रॉब्लम्स भी करेंगे। इसको आप इन दोनों डेरिवेशंस को, छोटी सी ही बात है टाइम की, इनको अच्छे से आप समझ लीजिए और इनके आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। एक जो प्रॉब्लम मैं स्टूडेंट्स के साथ देखता हूँ, वो क्या देखता हूँ कि वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स के, उनको आसानी से वीडियो लेक्चर मिल गया तो वो लेटे बैठे उन्होंने आराम से जो है उसको देख लिया। ऐसा मत करिए, आप उसका एक टाइम बनाइए पढ़ाई का। जब आपको देखना है तो उस वक्त आप क्या करिए कि आपके पास कॉपी भी होना चाहिए, पेन भी होना चाहिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाने के बाद वहाँ बात ख़त्म नहीं हो जाती, वीडियो को बंद कर कर एक बार आपको अलग से लिखना है। क्योंकि याद रखिए, जिस टाइम आप नीट या JEE के एंट्रेंस के लिए कमरे के अंदर बैठे होंगे, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे होंगे, उस वक्त ना तो आपको वीडियो देखने की इजाज़त होगी, ना ही फॉर्मूले देखने की इजाज़त होगी। और ये बात उस टाइम पता लगेगी कि फिज़िक्स के अपने कितने कई 100 फॉर्मूले की वहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जिस वक्त आपका पढ़ने का शेड्यूल है, जो कुछ भी टाइम है, उस टाइम आप कॉपी और अपना पेन लेकर बैठिए और बाकायदा प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है।
ये हमारे बोर्ड पे लिख देने से आपको आप नहीं सीखेंगे, आप आपके लिखने से सीखेंगे। ये मैंने नोट्स भी जो दिए हैं वो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए दिए हैं, इसलिए नहीं दिए कि आप उसको प्रिंट आउट निकाल के अपने बस्ते के अंदर रख लें और उसको आप ये समझें कि हाँ हमारे पास नोट्स हो गए। नोट्स वही होते हैं जो आप अपने पेन से लिखते हैं, ये बात याद रखिएगा। हाँ, वो किताब में लिखे हुए इक्वेशंस या ऐसे बोर्ड पे लिखी हुई इक्वेशंस ये मेरे नोट्स से मैंने किया है, बात समझ में। आप जब अपने पेन से करेंगे, अपनी कॉपी पे करेंगे, तो वो नोट्स आपके होंगे, ये बात याद रखिए। और जब आप खुद से नोट्स बनाते हैं तभी आप सीखते हैं, किसी टीचर के नोट्स बनाने से आप सीखते नहीं हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी कमी थी स्टूडेंट्स में जो देख रहा हूँ मैं, उसको मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स से बात करते रहता हूँ इसलिए मैं उनको जानता भी रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इसको कर लीजिए और इसकी प्रॉब्लम करा देता हूँ मैं, और कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो गूगल ड्राइव में भी सेव कर दूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच।